भगवान कह रहे हैं, तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचरः असक्तो यह चरन कर्म परम आपनोति पुरुष। प्रेम रहे लेकिन आसक्ति न रहे, मोह जो मृत्यु का कारण है, छोड़ते समय जो रुलाए, ऐसे मोह और आसक्ति से ऊपर उठकर जो उद्देश्य परक कर्म है, कर्तव्य कर्म है, अर्जुन तुम उसको करते चले जाओ। जो चीज तुम्हें बांध ले इस दुनिया में और तुम्हें ऊपर न उठने दे, बंधन का कारण बन जाए, उन बंधनों को काटते हुए असक्तो यह चरण कर्म। भगवान कह रहे हैं आसक्त व्यक्ति हो जाए, कर्म बंधन बनते हैं। तुम समस्त आसक्ति का त्याग करते हुए अपने कर्म को उस ऊंचाई पर ले जाओ कि वह तुम्हें परम की प्राप्ति कराए, जिससे तुम अपने ईश्वर को प्राप्त कर लो। विचारणीय बात है कि धीरे धीरे इस दुनिया की जिस भी चीज का इस्तेमाल हम करते हैं, जहां रहते हैं, हर चीज से हमारा बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। लगाव ऐसा होता है कि जिसमें हमारे प्राण बस जाते हैं। प्राण बस जाएं तो कोई भी चीज पर जब टूट फूट हो, छूटे, तो लगता है कि जैसे हमारे ऊपर ही आघात पड़ गया है। लोगों को इतनी आसक्ति हो जाती है पदार्थों के प्रति कि उनमें हमारी जान बस जाती है। और दुनिया तो है ही भगवान की ऐसी बनाई हुई कि यहाँ प्रत्येक क्षण घटनाएं घट रही हैं। इतनी जल्दी घटती हैं घटनाएं कि कब हमारी चीज हमारे हाथ से चली जाए, अधिकार चला जाए, पद चला जाए, प्रतिष्ठा चली जाए, जो भी समाज ने, दुनिया ने आपको दी है, हर चीज छूटने में देर नहीं लगती। और ऐसा भी हो जाता है कि आपको न समझने वाले लोग, मूर्ख लोग, अल्पज्ञता में आकर कम जानकारी या मिथ्या जानकारी के कारण ऐसे आरोप आपके ऊपर लगा देंगे। मन को, हृदय को बड़ा झटका लगेगा। अपने भी रुला देते हैं, जिनसे उम्मीद नहीं की जाती वो ऐसा बोल देंगे। तो व्यक्ति उस समय बड़ा टूट जाता है। अभ्यास करते हैं महान पुरुष लोग कि जो द्वंद्व हैं संसार के, इनसे ऊपर उठकर जियो। संत एकनाथ गोदावरी तट पर बैठकर अपनी साधना में लीन थे। गृहस्थ संत थे, घर गृहस्थी में रहते थे और उनकी जीवन संगिनी भी बड़ी अद्भुत थी। उसने पति को कहा हुआ था कि आपको घर परिवार की चिंता नहीं करनी, आप अपने चिंतन में रहिए, अपने भगवान के चरणों में अपना मन लगाए रखो। मेरा साथ बस इतना ही है कि मैं आपको सहयोगी बनूं, आपके आदर्श को पाने में मैं मददगार बन जाऊं और आप अपने आदर्श को प्राप्त करो। ऐसा पति पत्नी का साथ मिलना भी आसान नहीं होता। कुछ में तो यही होते हैं ना कि पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ खींचातानी में ही बीतती रहती है। पत्नी सोचती है मैं सुधार के छोड़ूंगी, पति सोचता है मैं इसको मोड़ के छोड़ूंगा, और आखिर में कोई भी नहीं सुधरता, घर गृहस्थी सब खराब हो जाती है। तो कुछ लोगों ने परीक्षा लेने के लिए कि उनको गुस्सा नहीं आता, तनाव नहीं आता, वो चिंताग्रस्त नहीं होते, तो परीक्षा लेने के लिए
और उन्हें अपमानित करने के लिए एक आदमी को नियुक्त कर दिया कि तुम्हें पैसे देंगे, तुम इन्हें अपमानित करना। तो जब ये बेचारे ध्यान करने बैठे हुए थे तो एक आदमी आया, उसने जो है कभी धूल डाले, मिट्टी डाले, कभी उनको हिलाए। जब देखा कि वो अपनी जगह वैसे ही आनंद में बैठे हुए हैं, वो कंधे पे सवार होके बैठ गया, कभी बाल पकड़कर खींचे। वो भी अपने जिस तरह के ध्यान में थे वैसे बैठे रहे, लेकिन उसके बाद आंखें खोली तो उन्होंने कहा, भाई तुम बच्चों की तरह प्यार कर रहे हो, कभी इधर से गुदगुदाया, कभी उधर से, कभी कंधे पर सवार हो गए। तुम मेरा कुछ भला करना चाह रहे हो और मेरी परीक्षा भी कर रहे हो कि मेरी स्थिरता है या नहीं है। तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो मुझे, और भगवान का मन ही मन धन्यवाद दिया कि तू परीक्षा के लिए अपने बच्चे को ये देखने के लिए कि तू मेरे दरवाजे पर आने लायक है या नहीं है, तो इसलिए बीच में परीक्षा कराता है। तो भगवान तेरा धन्यवाद। लेकिन वो भी कमाल का आदमी निकला, ये घर की तरफ चले तो वो भी कंधे पर बैठा ही रहा, पैसे लेकर आया हुआ था, लेकिन इनके भाव मुद्रा में, मुख मुद्रा में असर नहीं आया कि ये है तो हम भी हैं। ये अपनी मूर्खता नहीं छोड़ रहा तो हम अपनी सज्जनता क्यों छोड़ें। ये अपने दुष्ट भाव में है तो हम अपने सद्भाव में हैं। तो अब तो शर्त लग गई है कि सद्भाव कितनी देर टिकता है, और उसके पास बस एक ही बात कि अब मैं इनको ठीक करके छोड़ूंगा। लोगों ने अपने घर में, अपने मन में एक चीज ठानी भी होती है, सुधार के छोड़ूंगा। ये जो मन में विचार होता है ना, सारे घर के बदल डालूंगा। विज्ञापन आता था ना पहले, तो वो तो बल्ब का विज्ञापन होता था, लेकिन उस विज्ञापन का मतलब यह है कि ये लोग आमतौर से घरों में बोलते हैं, तुम जैसे हो वैसे रहने नहीं दूंगा, बदल के छोड़ूंगा। तो बहुत लोग ऐसी मूर्खता में होते हैं। हम सारी दुनिया को बदलने में लगे हुए होते हैं, लेकिन खुद की तरफ कभी ध्यान नहीं देते, और हमारा आनंद वहीं से शुरू हो जाता है जब हम अपने अंदर चेंज लाते हैं। तो दोनों तरफ से शर्तें थी। एक कहता इन्हें पूरी तरह से उत्तेजित कर दूंगा, बुद्धि इनकी जितनी शांत है वो शांत नहीं रहने दूंगा, और वो उस धुन में कि मैं जहां हूं, जिस ऐश्वर्य को पाए हुए हूं परमात्मा का, उसे खोऊंगा नहीं। प्रार्थना की जाती ना कि परमात्मा तू मुझे शक्ति दे कि मैं अपना धैर्य, अपनी शीतलता, तुम्हारे द्वारा दिए गए अनंत प्रेम को सुरक्षित रखना सीख जाऊं, उसे नष्ट ना होने दो। जो तूने मेरे अंदर दिया है वो खो ना जाए, मैं अपने अंदर की शीतलता को संभाले रखूं। तो ये घर में गए तो वो व्यक्ति जो है ऐसे कंधे पर बैठे बैठे आ गया, और इधर इनकी पत्नी ने देखा कि पता नहीं क्या लीला चल रही है। उसने भी ऐसा नहीं किया कि 2 थप्पड़ मार के उसको बाहर कर दिया। वो भोजन बनाने लग गई तो ये गया, उसका जो आटा तैयार हो रहा था उसमें पानी वानी डाल दिया। दुष्टता करने वाला आदमी जो है व्यवहार करता है। अब आसपास वाले लोगों ने देख लिया कि एक महान पुरुष को तंग किया जा रहा है। सब लोग आ गए, आकर उन्होंने जो है अच्छी तरह से इलाज करने के लिए तैयार हो गए। डंडे वंडे लेकर सब लोग आ गए। कुछ ने कहा उल्टा लटका के मारो, किसी ने कहा जैसे लगे वैसे मारो। अब ये दोनों पति पत्नी, इन्होंने सबको रोका और कहा कि ये बेचारा
अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है, इसको जैसे बताया गया ये वैसे करने के लिए आया है। इसलिए इसके प्रति करुणा करिए, क्योंकि हमारे मन में भी इसके प्रति कोई बदले की भावना नहीं है। इसका कल्याण हो, भगवान इस पर कृपा रखे। दूसरे का यंत्र बन गया है, अब प्रभु कृपा करें कि ये भगवान का यंत्र बन जाए, भगवान जैसे चाहे वैसे ये चले, वैसे ये जिए। तो आशीर्वाद दिया और सब लोगों ने उसको फटकारा, शर्म आनी चाहिए। 2 पैसे के लिए तू ऐसी हरकत करने लगा कि एक परमात्मा से जुड़े हुए प्यारे इंसान के साथ गलत हरकत करता है। बस इतना ही सुनना था और वो रोना शुरू हो गया। पांव पकड़कर बोला, महाराज दूसरों ने तो मुझे टूल बनाया, अपना औजार बनाया, पर मैं भी देखता था कि ये पाखंड तो नहीं करता, ये आदमी सच्चा है या नहीं है। लेकिन तुम्हारे साथ बैठने से आज मेरे अंदर भी एक बात तो आई गई, इस दुनिया में सच्चे लोग हैं, सच्चे लोगों का शरीर का स्पर्श ही मुझे मिल गया तो मेरा कल्याण हो गया। आज मेरी मैल गिरी। इधर दोनों पति पत्नी घटना को ऐसे भूलकर बैठ गए फिर से अपने काम में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बादल बरस कर चले गए और आसमान फिर से स्वच्छ हो गया। बाहर लोग खड़े हुए बातें करते जा रहे हैं, लेकिन ये उसी तरह से शांत सहज घटनाएं घट रही हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। और जिंदगी में हम सब के साथ घटी हुई घटनाएं पूरी जिंदगी भर अपना असर बनाकर रखती हैं, निशान छोड़ जाती हैं हमारे दिलों पर, हमारे मस्तिष्क में। बार बार याद आता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। और दुख की कहानी का तो ऐसा कंपटीशन है, लोग आपस में बात करते हैं ना। आपने 2 दुख की कहानी सुनाई, अगला 4 सुनाता है, साहब मेरे साथ तो इससे भी ज्यादा कुछ हुआ है। क्योंकि सबके अंदर जो कुछ घटा है उसके निशान पड़े हुए हैं, हम उस कहानी को बोल रहे होते हैं। लेकिन जितना जितना इस दुनिया की चीजों से जुड़े बैठे रहोगे उतना उतना दुखी होंगे। हमें धीरे धीरे हर दिन अपने आप को संसार की आसक्ति से ऊपर उठाना चाहिए, लेकिन प्रेम को कम नहीं होने देना चाहिए। ये ध्यान रख लीजिए। अपने देश से, अपने देश की चीजों से प्यार करिए। इतना प्यार कीजिए कि कोई भी चीज आप मिसयूज ना करें, ना करने दें। अगर ट्रेन में बैठे हैं तो वो ट्रेन आपके देश की है और देश आपसे बना है, तो आप एक एक सीट पर भी पूरा ध्यान रखें कि उसे साफ स्वच्छ करके उतरें, क्योंकि उस पर आप बैठे हैं। ये आपकी चीज है, ये आपके घर की चीज है, आपकी अपनी चीज है। सरकारी है तो अपनी तो है नहीं, मिसयूज करिए। ये दुर्भावना के कारण हम लोगों ने अपने देश को प्यार करना छोड़ दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। सबकी अपनी अपनी जातियां हैं, लेकिन कोई भी भारतीय होकर खड़ा हो और ये कहे इस प्रांतवाद से हम ऊपर उठ गए, हम जातिवाद से ऊपर उठ गए। जिस दिन आप जातिवाद से ऊपर उठ जाएंगे, वर्गवाद से ऊपर उठ जाएंगे, भाषावाद से ऊपर उठ जाएंगे, प्रांतवाद से ऊपर उठ जाएंगे और सार्वभौमिकता अपनाना शुरू करेंगे, उस दिन आपका सच्चा प्यार जागेगा और तब आपका देश जीतेगा। अपने देश को जिताइए, और जिताने के लिए ये प्यार तो बहुत जरूरी है। इसी को तो देशभक्ति कहते हैं। स्वामी रामतीर्थ ने लिखा कि मैं जापान के ट्रेन में बैठा हुआ हूं और फल, क्योंकि सब लोग मांसाहारी चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, भूख लगी तो फल खाना चाहता हूं, तो दुकानें बंद हैं, संडे है आज। तो मैंने एक जापानी से कहा, तुम्हारा देश बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आज मुझे भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि सारी फलों की दुकानें बंद हैं और मैं फल ही खा सकता हूं।
तो उसने कहा कि देखिए अभी आगे 7 मिनट ट्रेन रुकेगी, आप वेट करना, मैं कुछ करता हूं आपके लिए। वो अपने मित्र के घर गया और वहां से कुछ फल लेकर आया इतनी देर में, और ला करके उनको दिया और देते हुए कहा एक शर्त है मेरी, ये फल आप खाइए, भोजन करिए अपना, अपने देश में जाकर ये मत बताना कि हमारे देश में ये कमी है कि उस दिन कोई ऐसा व्यक्ति भूखा रह सकता है, आप ये ले लीजिए लेकिन मेरे देश के बारे में कमी ना निकालना। जैसे उससे उसके माँ बाप का अपमान हो रहा हो, उससे भी कहीं बढ़कर उस व्यक्ति ने अपने देश को महत्व दिया। इससे आगे बढ़कर सुनाना चाहता हूं कि देशभक्ति कितनी, घर में चोर घुस गया और चोर घुसा तो उसने रिवॉल्वर निकाला और निकाल करके और घर के जो महिला थी उससे कहा कि सब सामान कीमती उठाओ और बांधो, एक बैग में डालो। वो बेचारी दौड़ दौड़ के सारा सामान इकट्ठा किया कीमती और बैग में डाला, लेकिन बैग में डालते डालते उसने वो जो इमरजेंसी बेल का बटन लगा हुआ था, खतरे की घंटी वाला बटन, उस पे पीछे पांव से दबाव डाल दिया, उसको बजा दिया, जो पुलिस स्टेशन में जाकर बज रही थी। और इधर इसने क्या किया, खड़े खड़े अपने राष्ट्रीय गान को गाना शुरू कर दिया और राष्ट्रीय गान गाना शुरू कर दिया। चोर जो रिवॉल्वर लेकर खड़ा था उसकी तरफ ताने हुए उसने भी हाथ ऊपर कर लिया अपना, मतलब राष्ट्रीय गान में जैसे वो सीधा हाथ नीचे करके खड़े होते हैं वैसे रिवॉल्वर अपने नीचे की और तन के खड़ा हो गया। वो भी गाए राष्ट्रगान साथ में, चोर भी गा रहा है और जिसके घर में चोरी हो रही है वो भी गा रहा है। इधर पुलिस वाले आए, उन्होंने आके चोर को पकड़ लिया, चोर पकड़ा गया। अब केस चला, चोर को कम सजा दी गई 15 दिन की और घर की मालकिन को 3 महीने की सजा। अब मालकिन कहती है साहब मैंने तो चोर पकड़ाया है, इसको सजा दो ना। बोले ये चोर होकर भी, पकड़े जाने का डर सामने होने के बाद भी इसने अपने राष्ट्र को महत्व दिया, अपना राष्ट्रगान गाने में लगा रहा। कि खुद सजा भोग सकता हूं लेकिन मेरे देश का अपमान नहीं होना चाहिए, मेरे राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए 15 दिन की सजा इसको, तुम्हें 3 महीने की, तुमने मिसयूज किया अपने राष्ट्रगान का। ये चोर पकड़ने के लिए नहीं है कि तुम इसका मिसयूज करो। जब तुम राष्ट्रगान गाते तुम्हारे रोम रोम में वो भाव पैदा हो जाए, धड़कने लग जाए तुम्हारा हृदय कि तुम अपने देश के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हो, क्योंकि तुम हो, तुम्हारे देश के कारण तुम हो। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए? आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।